दोस्तों, वेलकम टू 12th वाला। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरी देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 और 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 और 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54 और 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55 और 56 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54 और 55। 2 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राज्य का अध्यक्ष, ऑप्शन बी शासन का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य का अध्यक्ष। 3 नंबर सवाल है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। 4 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। 5 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जाता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। 6 नंबर सवाल है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। 7 नंबर सवाल है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? इसका ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। 8 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 360 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 356। 9 नंबर सवाल है, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। 10 नंबर सवाल है, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद। 11 नंबर सवाल है, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। 12 नंबर सवाल है, उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। 13 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? इसका ऑप्शन है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। हालांकि नहीं होगा, यहाँ पर रहना चाहिए था राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। 14 नंबर सवाल है,
भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा। 15 नंबर सवाल है, राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। 16 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 213, ऑप्शन डी 123, ऑप्शन डी 215। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 213। 17 नंबर सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए के मुंशी, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 नंबर सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 11 जनवरी 1947। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। 19 नंबर सवाल है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी KT शाह। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर। 20 नंबर सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। 21 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 248, ऑप्शन डी 292। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 389। 23 नंबर सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केशवानंद केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी मिनरवा केस, ऑप्शन डी बेरूबरी केस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेरूबरी केस। 24 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 44वां। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 25 नंबर सवाल है, किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। 26 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 370। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 368। 27 नंबर सवाल है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। 28 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी कनाडा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। एक बार सवाल फिर से पढ़ देता हूँ मैं, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। 29 नंबर सवाल है,
राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से छीन ली गई हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी वीमर जर्मन संविधान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीमर जर्मन संविधान। 30 नंबर सवाल है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 340, ऑप्शन डी 375। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 395। 31 नंबर सवाल है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संघ सूची। 32 नंबर सवाल है, किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को अर्ध संघ कहा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हार्मेन फाइनर, ऑप्शन बी मॉरिस जॉन्स, ऑप्शन सी केसी हेवियर, ऑप्शन डी जी ऑस्टिन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केसी हेवियर। 33 नंबर सवाल है, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2005। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1990। 34 नंबर सवाल है, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 12वें। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12वें। 35 नंबर सवाल है, स्थानीय स्वशासन का विषय की सूची में आता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। स्थानीय स्वशासन का विषय किसी सूची में नहीं आता है। 36 नंबर सवाल है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्री। 37 नंबर सवाल है, सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975। सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975। 38 नंबर सवाल है, किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। 39 नंबर सवाल है, अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार। 40 नंबर सवाल है, भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। 41 नंबर सवाल है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1983 में, ऑप्शन डी 1985 में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1983 में। 42 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी कर सकता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय। 43 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15,
ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। 44 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। 45 नंबर सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट कर सकती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 36 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32। 46 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 47 नंबर सवाल है, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। 48 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 24 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। 49 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी 5वां और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा भाग में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दे। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 50 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 39। 51 नंबर सवाल है, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगर का निषेध किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। 52 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद। 53 नंबर सवाल है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 54 नंबर सवाल है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 44वां और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वां। 55 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17। 56 नंबर सवाल है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। 57 नंबर सवाल है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। 58 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा या राज्यसभा में,
ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा या राज्यसभा में। 59 नंबर सवाल है, लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। 60 नंबर सवाल है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। 61 नंबर सवाल है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के कितने स्थान दिए गए हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20। 62 नंबर सवाल है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। 63 नंबर सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। 64 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों का, ऑप्शन डी किसी सदन का नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी सदन का नहीं। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो किसी भी सदन का नहीं। 65 नंबर सवाल है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 525। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 550। पहले 552 था, अभी 2 को हटाकर फिलहाल 550 है। 66 नंबर सवाल है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। 67 नंबर सवाल है, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 240। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी 99। 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। 69 नंबर सवाल है, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। 70 नंबर सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 71 नंबर सवाल है, किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। 72 नंबर सवाल है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 300। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 500। 73 नंबर सवाल है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 66 दिन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। 74 नंबर सवाल है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। 75 नंबर सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। 76 नंबर सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1915 में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में। 77 नंबर सवाल है, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी कीमत, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र। 78 नंबर सवाल है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना। 79 नंबर सवाल है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जन अदालत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। 80 नंबर सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 35। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 35। 81 नंबर सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की अधिकार किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। 82 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 224, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 228, ऑप्शन डी 32। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 226। 83 नंबर सवाल है, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी पक्षकार, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। 82 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 224, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 228, ऑप्शन डी 32। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 226। 83 नंबर सवाल है, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी पक्षकार, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। 84 नंबर सवाल है, कानून के शासन का विचार किसने दिया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी ए.वी. डाइसी, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी लास्की। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए.वी. डाइसी। 85 नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी संसद। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद। 86 नंबर सवाल है, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1 भी नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2।
87 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 514, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 19 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15। 88 नंबर सवाल है, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। 89 नंबर सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी संसद और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद। 90 नंबर सवाल है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयोग। 91 नंबर सवाल है, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। 92 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 45 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42। 93 नंबर सवाल है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 नवंबर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल। 94 नंबर सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन में स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 73वां और 74वां, ऑप्शन बी 10वीं और 12वीं, ऑप्शन सी 75वां और 75वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 73वां और 74वां। 95 नंबर सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1971 में और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1966 में। 96 नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी थिम्पू और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। 97 नंबर सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1963 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1961। 98 नंबर सवाल है, उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। 99 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। 100 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945। तो आज हमने पॉलिटिकल साइंस के ऑफिशियल मॉडल पेपर को कराया है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और आप लोग ये ज़रूर बताएं कि 100 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है और अगली आपकी कौन सी ऑफिशियल मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।